एक ऐसा छाया ग्रह जो 18 मई सन 2025 का वो दिन होगा जिस दिन रात के तकरीबन 7:35 को यही ग्रह राहु आपके अपने घर कुंभ राशि पर प्रविष्ट होने जा रहे हैं। माना जाता है यथा राहु तथा शनि, अथा इस राशि पर आना, कुंभ राशि पर राहु का आना एक पॉजिटिव कार्य होगा, जहां पर राहु को अपना वातावरण मिलेगा, अपना घर मिलेगा। काल पुरुष की कुंडली में राहु को कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है, लेकिन 11वां घर जो होता है, शनि का जो घर होता है, वो राहु का अपना घर माना जाता है और इसलिए राहु यहां स्वच्छंद होकर के कार्य करेंगे। अभी तक कुंभ राशि के जीवन में ठीक ये द्वितीय भाव पर थे, ये दूसरे घर पर राहु देव विद्यमान थे, जो कि आपके धन का है, आपके कुटुंब का है। कई प्रकार से हमने कौटुंबिक अशांतियों को भी देखा, पारिवारिक अशांतियों के साथ साथ आर्थिक परेशानियों से भी इस राहु ने हमको जोड़ा। कारण क्या था भाई, राहु जब आपके अपने राशि पर आकर के अच्छा काम कर सकता है तो इसके पहले क्यों नहीं किया, ये प्रश्न उठ सकता है आपके मन में। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक राहु अपने शत्रु देव गुरु बृहस्पति की राशि पर थे। राहु और गुरु का आपस में कॉम्बिनेशन सही नहीं है। एक तरफ तो गुरुदेव देवता माने गए हैं, तो वहीं पर राहु देव दानव माने गए हैं। और जब ये शनि के पास आते हैं, शनि के घर पर आते हैं, तो अपने पार्टी के ग्रह के पास आ गए और इस कारण से वो स्वच्छंदता हमको मिलती है अपने जीवन में, जो हम आज से लेकर के अगले 1.5 साल तक अपने जीवन को काया पलट कर रख देने का सामर्थ्य आज हमारे जीवन पर आ गया। एक जलता हुआ मसाल राहु के पास मौजूद होता है, अर्थात कोई भी अंधियारा समय हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उस समय पर हमको एक मसाल मिला है और वो मसाल कभी बुझने वाला नहीं है। अर्थात एक रास्ता प्रदान करना इस राहु का कर्तव्य होगा आपके अपने कुंभ राशि के लिए। जैसे ही राहु आपके अपने राशि पर प्रविष्ट करते हैं, माना जाता है कि राहु एक लीक पर नहीं चलता, दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता। तो अब जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का ये अपना ये अलग रास्ता बनाएगा राहु, अर्थात हम एक अलग रास्ते पर चलने जा रहे हैं। और ऐसा रास्ता, जो रास्ता हम बनाएंगे, अपने अनुसार निर्णय लेंगे, ले लिया संसार का निर्णय। यही राहु जब कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे, तभी एक विश्व युद्ध जैसा माहौल भी देखने को मिलेगा, जिसका प्रारंभ अभी आपने देखा है। क्योंकि राहु अब बर्दाश्त नहीं करेगा और यही बर्दाश्त न करने की जो क्षमता है या जो मानसिकता है, अब भारत के ऊपर भी लागू हो चुकी है। आते हैं आपके अपने राशि पर, भारत के ऊपर इस राहु की क्या विशेषता होगी, इस बात का के लिए अलग से एक वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। अब ये राहु आपके अपने राशि पर मौजूद रहेंगे, इसलिए सबसे बड़ी बात आ गई कि अब चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप अपने हार इस समय पर नहीं मानेंगे। और जिस प्रकार से एक विजेता अपने विजय तिलक को हासिल करता है, ये राहु आपके मस्तक पर आसीन है और इसलिए ये विजय तिलक आपके मस्तक पर लगने जा रहा है। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा। राहु जब आपके अपने राशि पर रहेगा तो कहते हैं ना, न मुझे झुकना है और न मुझे डरना है, ये स्थिति राहु के पास मौजूद होती है। राहु जब अपने राशि पर रहेंगे, आपके अपने घर पर रहेंगे, तो 11 नंबर की राशि को हम लाभ का स्थान बोलते हैं और राहु बढ़ोतरी है, अर्थात बड़े अर्थ लाभ हो या बड़े कैरियर के लाभ हो, इन सब लाभों से ये राहु हमको जोड़ पाता है। अगले 1.5 साल का समय, इस बात को मत भूलिएगा। राहु के पास कुछ दृष्टियां भी हैं और जहां इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां हमारा फोकस बढ़ जाने वाला है। कहां पड़ेगा समझिएगा। राहु आपके अपने राशि पर है और यहां से इनकी पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि होती है और वही 5वीं दृष्टि से ये देखेंगे हमारे पंचम भाव को, जहां पर 3 नंबर की राशि है। ये 3 नंबर की जो राशि है वो बुध का घर होता है, अर्थात राहु अपने मित्र के घर पर इनकी दृष्टि होंगी। है कहां, तो अपने स्वयं के घर पर है, अपने मित्र के घर पर है। दृष्टि कहां दे रहे हैं, तो यहां भी ये अपने मित्र के घर पर दृष्टि प्रदान करेंगे, अर्थात संतान से जुड़े हुए कार्य आगे बढ़ेंगे। ये एक ऐसा समय है जहां पर डिसीजन हम खुल करके ले पाते हैं, एक ऐसा समय है जो बड़ा डिसीजन लेने का वक्त अब आ चुका है। जो डिसीजन हमने पूर्व में लिया है उसमें अशांतियां भी प्राप्त हुई, अब राहु की दृष्टि पड़ रही है हमारे पंचम भाव पर, अर्थात जो काम होगा, जो डिसीजन होगा, जो निर्णय आएगा, वो सामान्य नहीं होगा, मेरे पक्ष में रहेगा और बड़ा डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। पंचम भाव हमारे शेयर मार्केट का होता है और राहु स्वयं शेयर मार्केट का ग्रह होता है, इसलिए वहां पर से भी जुड़े हुए कई सारे शुभ पॉजिटिव सिचुएशन हमारे जीवन पर हमको प्रकाशित होते हुए देखने को मिल सकता है।
पंचम भाव ही वो स्थान हो गया जहां आपका एजुकेशन है, और राहु को यह जानकारी थी कि कैसे मुझे अमृत का पान करना है, अर्थात आपको वो नॉलेज आएगा, वो जानकारी आएगी जो आपको कैसे आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचा जाए। ये राहु का कर्तव्य होगा पंचम भाव पर दृष्टि प्रदान करके। सातवीं इनकी दृष्टि होती है। सातवें दृष्टि पर राहु का काम ज्यादा नहीं होता, अर्थात राहु अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि राहु से ठीक 180 डिग्री के अंतराल पर केतु देव विद्यमान रहते हैं, अर्थात केतु सप्तम भाव पर मौजूद है। केतु के लिए कहा गया है डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब ये नहीं कि वो आपको हानि या नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि इसलिए कि भागम भाग भरे दुनिया में केतु हमको कहता कि भाई कुछ देर रुक जाओ, और इसीलिए राहु का पूर्ण प्रभाव हमको सप्तम भाव पर देखने को नहीं मिलता। सप्तम भाव का केतु हमको कभी अटैच करेगा, कभी डिटेच करेगा। इसका मतलब बिजनेस व्यापार में भी ये स्थिति रहेगी। हमको लगेगा कि इस समय पर हम अपने बिजनेस पे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, परंतु राहु हो या केतु हो, दोनों ही सहसा और अचानक हमें बड़े मुकाम को हासिल कराते हैं। इसलिए बिजनेस में भी कभी कोई अशांति का माहौल नहीं आना। कर लीजिए जो कार्य करना है। राहु का प्रभाव आपके बिजनेस भाव पर आ रहा है, केतु देव स्वयं वहां पर बैठे हैं। केतु हमको जड़ से जोड़ते हैं, अर्थात ये समय हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में हमको जड़ से जुड़ने का है, अर्थात एक ग्रोथ का वातावरण यहां से केतु देवता की भी हमको निकाल करके दिला पाते हैं। राहु के पास जो नौवीं दृष्टि है, ध्यान से समझिएगा। अब ये राहु नवम दृष्टि से देखेंगे भाग्य भाव को। ये धर्म का स्थान है। कौन कहता है कि राहु को धर्म से कोई मतलब नहीं? कौन कहता है कि राहु सिर्फ दानव ग्रह है? ध्यान दीजिएगा, इससे बड़ा, राहु से बड़ा कोई अपने जुनून, इनके पास वो जुनून है जो मुझे चाहिए ही चाहिए। अतः धर्म की यात्रा चाहिए, धार्मिक संस्कृति चाहिए, धर्म का कार्य मुझे चाहिए। राहु मुझे वहां तक जोड़ पाते हैं। नवम भाव मेरे भाग्य का होता है। राहु जैसे ग्रह की दृष्टि है। देव गुरु बृहस्पति हमको भाग्य प्रदान करते हैं, लेकिन राहु वो भाग्य प्रदान करेगा जो रातों रात हमको करोड़पति बना सकने का सामर्थ्य इसी राहु के पास है। अतः हम अपने कार्य क्षेत्र पर आगे बढ़ रहे हैं, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रहा है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात वहां पर हमारा फोकस जाने वाला है। ध्यान हमको ये भी रखना है, अपने सीनियर, अपने बॉस के साथ हमारे संबंध मधुर रखना है। राहु की दृष्टि आ रही है, वहां से भी, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे डर से हो या प्रेम से हो, हमको सामने वाले से भी समर्थन मिलने जा रहा है। ये राहु का प्रभाव हो गया। राहु एक ऐसे पोजीशन पर है जहां पर ये खुल करके अपना कार्य कर सकते हैं। ऐसा मैदान है कि बल्ला आपके हाथ में है, अब बॉल जो आता है आप बल्ला चला लीजिए, आपको जैसा चलाना है। राहु वो सामर्थ्यता हमारे अंदर मौजूद रखते हैं, और ये अगले 1.5 साल तक एक प्रभावी वातावरण में रहेंगे। अब कौन से उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे इस राहु के प्रभाव को हम मजबूती से ले लें? इस बात को बड़े गंभीरता से समझिएगा। कहा गया है, मुंडय रचयति माला पन्नकमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। अर्थात भगवान शिव शंकर के जो मुंडमाल है, उसमें एक जो मुंड की मणि है वो राहु की ही मणि है। अर्थात भगवान शिव शंकर की आराधना करना, भगवान शिव शंकर के लिंग पर जल अर्पण करना, इस राहु को नियंत्रित करता है, और साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव की कृपा, उनकी आराधना का जो फल है वो हम तक पहुंच पाता है। इसलिए भगवान शिव शंकर जी पर प्रतिदिन आप अपने घर पर हो या मंदिर जाकर के नमः शिवाय के मंत्रों के संग में रुद्राभिषेक करना मत भूलिएगा। किसी ब्राह्मण को बुला करके यदि घर में भी रुद्राभिषेक कराने का शुभ अवसर मिल जाए तो इस कार्य को जरूर कीजिएगा। इससे राहु नियंत्रित होकर के बड़े परिणाम, बड़े लक्ष्य तक हमको पहुंचा पाता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।